दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन इनकम के बारे में। तो क्या होता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आपको कोई पेंशन मिलती है तो उस पेंशन का हम टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे कि आपके हाथ में वो टैक्स फ्री होगी या फिर एग्जम्प्ट होगी या फिर किस सिचुएशन के अंदर पार्टली टैक्सेबल होगी या पार्टली जो है एग्जम्प्ट होगी। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन जो है वो रिसीव की जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा। अगर वो टैक्सेबल होती है तो दोस्तों वो अंडर द हेड सैलरी के अंदर ही टैक्सेबल होती है, उसको सैलरी इनकम ही माना जाता है। अब दूसरी एक सिचुएशन हो सकती है, अगर सपोज करें आपकी डेथ हो जाती है और आपकी डेथ के केस में आपका जो लीगल हेयर होता है या आपकी जो नॉमिनी होती है, अगर उसको पेंशन रिसीव होती है तो उस केस में जो है वो पेंशन जो होती है वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसको फैमिली पेंशन जो है वो मान लिया जाता है। अब जो ये पेंशन होती है जो हम डिस्कस करेंगे पूरे टॉपिक के अंदर, ये पेंशन जो होती है दोस्तों वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी अनकम्यूटेड पेंशन, मतलब जिसको बोलते हैं हम मंथली पेंशन। तो मैक्सिमम केसेस में तो आप देखते होंगे ये मंथली पेंशन ही जो है वो रिसीव होती है। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि आप अपनी पेंशन को जो है कम्यूट करा लेते हैं, जो आपको पेंशन मिलनी होती है उसका कुछ पार्ट आप जो है लमसम में ले लेते हैं, एडवांस में ले लेते हैं, और आपकी जो पेंशन है, जो मंथली पेंशन है, वो कुछ कम हो जाती है। तो इस एग्जांपल से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो कम्यूटेड पेंशन होती है इसका क्या कंसेप्ट होता है, उसके बाद हम देखेंगे टैक्सेबिलिटी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। मैंने यहाँ ले लिया है जो मिस्टर बी हैं वो 60 ईयर्स के हैं, तो उन्होंने एक रिटायरमेंट के लिए डिसाइड कर लिया है। तो जब उन्होंने रिटायरमेंट किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो 10% उनकी मंथली पेंशन है, तो उनकी जो मंथली पेंशन है दोस्तों वो 40,000 है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो 10% है अपनी मंथली पेंशन का वो एडवांस में ले लेंगे, लमसम ले लेंगे, मतलब वो कम्यूट करा लेंगे फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए। मीन्स जब तक वो 70 साल के होते हैं तो इन 10 सालों के बीच में वो अपनी 10% जो मंथली पेंशन है उसका जो 10% है मीन्स 4,000 रुपीज़ वो लमसम अमाउंट करा लेंगे, वो कम्यूट करा लेंगे। तो देखिए अब इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, जो लमसम अमाउंट है या आप जिसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन है। तो देखिए 40,000 उनकी पर मंथ थी, 10% इन्होंने कम्यूट करा लिया तो ये हो गया 4,000 रुपीज़। अब 12 महीने की बात करता हूँ तो एक साल में हो गया दोस्तों ये 48,000 रुपीज़, और 10 ईयर की बात करता हूँ तो ये हो जाता है 4,80,000 रुपीज़। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, वो जो मिस्टर बी हैं उन्होंने अपनी जो कुछ पेंशन है वो एडवांस में ले ली है, जिसको आप बोलेंगे कम्यूटेड पेंशन। तो ये हो गई है 4,80,000 रुपीज़, और बाकी जो उनकी 40,000 रुपीज़ पर मंथ की पेंशन थी दोस्तों, इस 40,000 के अंदर से क्योंकि उन्होंने 10% इसका कम्यूटेड करा लिया है तो जो बैलेंस बचेगा 36,000, तो ये जो है उनकी मंथली पेंशन है, ये अगले 10 सालों तक उनको 36,000 रुपये हर मंथ मिलती रहेगी, और 10 ईयर के बाद दोबारा से वो 40,000 आपको मिलने लग जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए टैक्सेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मंथली पेंशन के बारे में, जिसको हम अनकम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। तो अगर अनकम्यूटेड या मंथली पेंशन मिलती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं दोस्तों या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वो आपको फुली टैक्सेबल रहने वाली है अंडर द हेड सैलरी। तो इसके अंदर कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, कोई भी आप एम्प्लॉई हो, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। इसी तरीके से अगर मंथली पेंशन या अनकम्यूटेड पेंशन यूएनओ का कोई एम्प्लॉई है उसको मिलती है दोस्तों, तो वो जो होती है टैक्स फ्री होती है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। तो ये मेरी बात हुई दोस्तों मंथली पेंशन की या अनकम्यूटेड पेंशन की। अब हम टैक्सेबिलिटी देख लेते हैं कम्यूटेड पेंशन को लेकर। देखिए दोस्तों, अगर आपने अपनी पेंशन को कम्यूट करा लिया है, कुछ मीन्स एडवांस में ले लिया है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो आपकी फुली एग्जम्प्ट रहने वाली है, टैक्स फ्री रहने वाली है, उसके ऊपर आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है। उसी तरीके से अगर कम्यूटेड पेंशन जो मिलती है वो यूएनओ के एम्प्लॉय को मिलती है दोस्तों, तो वो भी फुली एग्जम्प्ट रहती है, टैक्स फ्री रहती है अंडर द हेड सैलरी। अब वहीं अगर देखिए दोस्तों कम्यूटेड पेंशन जो मिलती है, अगर सपोज करें वो कम्यूटेड पेंशन या लमसम पेंशन जो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय पीछे डिस्कस किया, यूएनओ को एम्प्लॉय डिस्कस किया। अब अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर उसको ये जो कम्यूटेड पेंशन मिलती है तो वो उस केस में पार्शियली एग्जम्प्ट होती है। मीन्स जो भी अमाउंट मिलेगा उसमें से कुछ अमाउंट जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा और कुछ अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। तो इसके लिए दो सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी, दो कैटेगरी आपको देखनी पड़ेगी। तो पहला कैटेगरी तो ये देखनी पड़ेगी कि यदि वो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर उसको पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी भी मिल रही है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, जो भी वो अमाउंट उसको मिलेगी उसका जो 1/3 अमाउंट होगा तो वो कम्यूटेड पेंशन का वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, और जो बाकी 66.7% होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। इसी तरीके से एक दूसरी कैटेगरी हो सकती है जब जो है कोई ग्रेच्युटी उसको नहीं मिलती है, मीन्स जब वो पेंशन उसको मिलती है तो पेंशन के साथ उसको कोई ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, तो उस केस में क्या होगा 50-50% जो है वो हो जाएगा। उस कम्यूटेड पेंशन का 50% जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा, और जो बैलेंस 50% बचेगा दोस्तों वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। तो एक तीसरी सिचुएशन की और बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने देखिए कम्यूटेड पेंशन की बात कर ली और अनकम्यूटेड पेंशन की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी सिचुएशन जो हो सकती है, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो पेंशन है दोस्तों वो आपके फैमिली मेम्बर्स को मिलती है, आपके
नॉमिनी को मिलती है। तो अब देखिए उस केस में कोई कम्यूटेड पेंशन हो या अनकम्यूटेड पेंशन हो दोस्तों, किसी भी तरीके की पेंशन हो, अगर आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेंबर हैं आप, मीन्स आप आर्मी में थे और आपकी डेथ हो जाती है और आपके फैमिली मेंबर को वो पेंशन मिलती है, तो दोस्तों वो कंप्लीटली ही टैक्स फ्री होती है, उस पर किसी भी तरीके की टैक्सेबिलिटी नहीं होती है, वो टैक्स फ्री इनकम होती है। वहीं अगर मैं बात करूं यही अनकम्यूटेड पेंशन या कम्यूटेड पेंशन जो है वो रिसीव की जाती है फैमिली मेंबर ऑफ यूएनए को, तो वो भी जो है टैक्स फ्री होती है। अब एक सिचुएशन और हो सकती है, अगर यही पेंशन जो है अगर वो फैमिली मेंबर जो है वो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर हमने देखिए दो ऊपर कवर कर लिए हैं। आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप हैं, देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर आप आर्मी में थे या फिर आप यूएनओ के एम्प्लॉय थे, तो इन दो के छोड़ के जो है वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि इन दो केसेस में तो अगर आपके फैमिली मेंबर को कोई पेंशन मिलती है तो वो फुली जो है एग्जम्प्ट है, टैक्स फ्री है। बट यहाँ सिचुएशन अलग रहने वाली है। इनके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेंगी। तो यहाँ पर भी दो केसेस बन जाएंगे। पहले केस की बात करूँ, यदि दोस्तों कम्यूटेड पेंशन आपको मिली है, मीन्स लमसम पेंशन अगर आपको मिली है, तो वो तो पूरी टैक्स फ्री रहने वाली है, आप किसी भी तरीके के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो। वहीं अगर आपको दोस्तों अनकम्यूटेड पेंशन मिली है, मंथली पेंशन मिली है, तो जिसको हम फैमिली पेंशन भी बोलते हैं, तो उसमें देखिए दो सिचुएशन रहने वाली है। तो उसमें से जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी वो लोअर ऑफ द टू मिलेगी, मीन्स या तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 15,000 लेस कर दिया जाएगा, या जो भी पेंशन आपको रिसीव हो रही है उसका 1/3 जो है वो लेस कर दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया, आपकी जो मंथली पेंशन थी दोस्तों, सपोज करें वो 20,000 रुपीज़ थी, अगर मैं पूरे साल की बात करूँ तो ये बन जाती है 2,40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो आपको एग्जम्पशन अब मिलेगी वो मिलेगी आपको या तो 50,000 मिलेगी या फिर 1/3 ऑफ आपकी जो सैलरी है या पेंशन है उसका कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी पेंशन थी 2,40,000, तो अगर मैं इसका 1/3 कर देता हूँ तो दोस्तों वो करीब करीब जो है 15,000 से ऊपर ही आएगा। तो उस केस में जो लोअर जो अमाउंट आएगी इन दोनों में से वो 15,000 ही आएगी। तो इस तरीके से देखिए जो टोटल पेंशन आपको मिली वो 2,40,000 मिली। तो हमारे केस में क्या होगा, जो लेस अमाउंट है वो 15,000 है, तो 15,000 लेस हो जाएगा, और जो बाकी अमाउंट बचेगी 2,25,000 वो टैक्सेबल पेंशन आपकी हो जाएगी। अब देखिए कंक्लूजन में मैंने आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, जितना भी टॉपिक मैंने आपके साथ कवर किया है उसको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर आपको दे दिया है, और यहाँ पर मैंने मंथली पेंशन और जो आपको लमसम पेंशन मिलती है उसके हिसाब से यहाँ बता दिया है। तो देखिए अगर आपको मंथली पेंशन मिलती है जिसको हम अनकम्यूटेड पेंशन भी मिलती है, तो यहाँ मैंने बता दिया है कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है, कौन कौन सी इंप्लॉय हो सकती हैं जब एग्जाम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी। तो चलिए पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं मंथली पेंशन को। तो देखिए मंथली पेंशन के केस में दोस्तों अगर आप एक गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, तो दोनों ही केसेस में ये आपको टैक्सेबल होने वाली है। अगर आप मंथली पेंशन रिसीव करते हैं, कोई भी इंप्लॉई हो, आप गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट, टैक्सेबल हो जाएगा। वहीं देखिए 3 सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, या तो एक तो आप यूएनओ के इंप्लॉई थे, या फिर आप आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेंबर थे, या आप ये जो यूएनओ के इंप्लॉई थे उनके फैमिली मेंबर थे। तो इन 3 सिचुएशन के अंदर जो है आपको इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है, टोटली ही ये इनकम आपकी टैक्स फ्री होगी, एग्जाम्प्ट होगी। अब 2 सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं दोस्तों जहां पर ये पेंशन पार्टली एग्जाम्प्ट होंगी और पार्टली टैक्सेबल होंगी। तो वो क्या हो सकती हैं, अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई थे उसके फैमिली मेंबर थे, यहाँ पर देखिए आर्म फोर्सेस और यूएनओ को छोड़ के मैं गवर्नमेंट इंप्लॉई की बात कर रहा हूँ, और उसी तरीके से आप नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई थे उसके फैमिली मेंबर थे। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ पिछली स्लाइड में बताया ही था, जो लोअर होगा इन दोनों में से उसकी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी, या तो 15,000 रुपीज़, या जो भी आपको पेंशन मिल रही है उसका 1/3, इनमें से जो भी लेस होगा वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी अमाउंट आपको टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड केस में लमसम पेंशन की, जिसको आप कम्यूटेड पेंशन भी बोलते हैं। तो देखिए कम्यूटेड पेंशन दोस्तों आपको हर एक सिचुएशन में एग्जाम्प्ट ही होती है, केवल एक ही सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको कुछ अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है, कुछ आपको एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो पहले एग्जाम्प्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं देखिए तो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और इसके अलावा आप कोई भी इंप्लॉई हो, यूएनओ के इंप्लॉई हो, आप फैमिली मेंबर हो गवर्नमेंट इंप्लॉई के, या फिर दोस्तों आप फैमिली मेंबर हो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई के, आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेंबर हो या यूएनओ के फैमिली मेंबर हो, तो ये पेंशन आपको जो है एग्जाम्प्ट रहने वाली है। बट एक सिचुएशन ऐसी है, अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं तो उस केस में 2 कैटेगरी आपको देखनी पड़ेंगी। पहली कैटेगरी बन जाती है आपकी, अगर आपको पेंशन के साथ ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो उस केस में 33.3% जो भी पेंशन आपको मिल रही है उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी अमाउंट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। वहीं अगर आपको पेंशन के साथ ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है दोस्तों, उस केस में 50% आपका पेंशन का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा और 50% अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें जो पेंशन मिलती है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, या कुछ सिचुएशन में अगर जो एम्प्लॉई था उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली मेंबर होते हैं उनका एक हमेशा इशू रहता है कि ये जो पेंशन हमें मिलेगी ये टैक्सेबल होगी या फिर एग्जाम्प्ट होगी। तो मैंने सारी ही सिचुएशन इसके अंदर कवर कर ली हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।